साधु संत होते हैं वो तो अकेले ही भ्रमण करते हैं, तो फिर उनका क्या? तो अगर आपके आधार कार्ड पे आपका होम एड्रेस नहीं है, इसका मतलब आप साधु हैं, आपके फादर का नाम नहीं है, इसका मतलब आप साधु हैं, आपके अखाड़े का नाम मेंशन है वहाँ पे, आपके गुरु। आप जब दर्शन करने आएंगे तो लगभग 7:45 का घोड़ा था, उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया, और फिर जब ये 60,000 जो लड़के महाराजा सागर के थे वो ढूंढते ढूंढते गए, कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, माँ गंगा की आरती देखने के बाद प्रसाद भी मिल गया, और इसके बाद प्रसाद का सेवन करने के बाद ठीक सामने हमारे शिवालय है। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं गंगोत्री धाम का गेट, जहां से आप एंट्री करते हैं। लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे यहां से माँ गंगोत्री का आपको धाम देखने को मिल जाएगा। यहीं से भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है। मे लास्ट चल रहा है, अभी उतना भीड़ नहीं है। ठीक इसके सामने ये रहा आपका पार्किंग, 100 रुपीज़ देने हैं यहाँ पे पार्किंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर होटल जो है आपको हर तरह के मिल जाएंगे। कहाँ से भाई साहब आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से, हम लोग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ, अच्छा अच्छा। क्या वीडियो आप डालते रहते हैं क्या ये? 4 धाम यात्रा पे आए चार हैं। धाम यात्रा। तो ये अंतिम पड़ाव है आपका? नहीं, दूसरा है। ये दूसरा है। पहले क्या कवर किया आपने? यमुनोत्री। यमुनोत्री कवर किया, फिर इसको गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ जाएंगे। कितने दिन का ट्रिप है आप लोग का? 12 दिन। 12 दिन का, बहुत बढ़िया। केदारनाथ में हम लोग फिर मिले। केदारनाथ हो सकता है मुलाकात। क्या भव्य और दिव्य जो है गेट है जहां से आपको एंट्री करना है। और भाई अगर आप 4 धाम आते हैं तो अधिकतर जो 4 धाम आने वाले यात्री हैं गंगोत्री को अपना अंतिम पड़ाव लेते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार पड़ाव जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर होटल की बात किया जाए, स्टे की बात किया जाए, तो 500 से लेके आपके अपने बजट के अनुसार तमाम तरह के 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के होटल आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे यहाँ पे चेक पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे जो मनेरी में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था या हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, आधार कार्ड आप दिखा के उसको चेक करवा सकते हो कि आपके नाम का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई क्या रिसिप्ट दिए हैं क्या? कोई टोकन लाइन में लगने के लिए। लाइन में लगने का टोकन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आप आधार कार्ड अपना दिखवा के यहाँ पे एक टोकन ले सकते हैं, जिससे आप मंदिर पे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप पहली वाली पार्किंग को क्रॉस करेंगे तो एक दूसरी पार्किंग मिलेगी जिसको वीआईपी पार्किंग बोलते हैं। यहाँ पर अगर 50+ हैं आप, तो यहाँ पर आके अगर आप गोमुख ट्रैक जाना चाह रहे हैं तो परमिट बनवाना पड़ेगा। परमिट बनवाने के लिए अगर 50+ है तो पहले आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, यहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और फिर जो है वहाँ पे आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप में 50+ वाले बंदे भी हैं, तो पहले हेल्थ चेकअप कराएंगे और फिर उसके बाद परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। क्या हुआ? 55+ होंगे। हाँ, तो मेडिकल 55+ के लिए मेडिकल रहेगा। हाँ, तो ठीक है। फॉर परमिशन इवनिंग 5 PM to 7 PM, morning 8 AM to 10 AM. Single person won't be permitted. ₹80 must compulsory to produce medical certificate. 55+ age. Entry to Tapur need special permission. Trolley service not applicable on गौमुख परमिशन। अकेले व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। बाई डिप्टी डायरेक्टर गंगोत्री नेशनल पार्क काशी। 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप गोमुख ट्रैक के लिए परमिशन चाह रहे हो तो सुबह या तो 8 से 10 के बीच में आओ, या फिर शाम को 5 से 7 के बीच में आओ। दूसरी बात, जब भी आप ऊपर आओ, अगर आपका एज 55+ है, सिंगल पर्सन को तो अलाउ नहीं करेंगे ऊपर जाने के लिए।
एटलीस्ट 2 आदमी होना चाहिए, 2 से बड़ा ग्रुप होना चाहिए। और अगर आपका एज 55 प्लस है तो 2 चीज़ें नीचे से आप करा के आओ, एक अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके आओ, दूसरा नीचे से ही मेडिकल चेकअप करा के उसका क्लियरेंस लेके आओ ऊपर, और ऑफिस पे आ जाओ, यहाँ पे तुरंत परमिट 2 मिनट में बन जाएगा। अगर आप 55 से नीचे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके आओ, यहाँ ऑफिस पे आ जाओ, यहाँ फटाफट परमिट आपका बन जाएगा। उत्तरकाशी। यही वो आदमी है जो परमिट लेके घूमता है, कहीं दिखे तो तुरंत इसको बताइए। फाइनली दोस्तों हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस से बहुत परमिट का काम हम लोग का हो गया। 1503 ऑक्यूपेंसी में है। जो चार्ज है परमिट का वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं देना, आपको आधार कार्ड देना है, फोटोकॉपी उसका देना है, और ये बंदे परमिट बना के आपको दे देंगे। जब आप ट्रैक शुरू करेंगे तो वहाँ गेट पे वो पर हेड जो 200 आपको देना है चार्ज, वो देना होगा। रही बात अगर मेन रोड अगर आप अकेले हैं होटल है तो और अगर आप गाइड के साथ हैं तो आपका परमिट बन जाएगा। हम लोग के गाड़ी लेकिन जैसे हमने ये क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने, भाई जो साधु संत होते हैं वो तो अकेले ही भ्रमण करते हैं, तो फिर उनका क्या? तो अगर आपके आधार कार्ड पे आपका होम एड्रेस नहीं है, इसका मतलब आप साधु हैं, आपके फादर का नाम नहीं है, इसका मतलब आप साधु हैं, आपके अखाड़े का नाम मेंशन है, वहाँ पे आपके गुरु का नाम मेंशन है, इसका मतलब आप साधु हैं, तो आपका परमिट यहाँ से बन जाएगा। यानी आप गाइड के साथ हैं या फिर संत हैं, आपके आईडी में मेंशन है कि आप संत हैं, साधु हैं, तो यहाँ से आपका परमिट बन जाएगा। भाई लोग ठीक पार्किंग के पास हम लोग को होटल मिल गया, पर हेड 500, मतलब 3 बंदों का 1500 रुपये, और सामने हम लोग को जिम्नी लगाने को मिल गई। एक्चुअली कल हम लोग को गेमुक ट्रैक करना है तो हम लोग को 2 दिन जिम्नी यहाँ पे खड़ी रहेगी, तो सेफ जगह चाहिए था। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो पहला वाला गेट है जहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, तो उससे क्या होगा कि अपने को जो गाड़ी है वो थोड़ी सेफ रहेगी, और एक बजट में अपने को रूम भी मिल गया। चलिए गंगा आरती देखते हैं और भगवती धाम का दर्शन करते हैं। इन सकरी खूबसूरत धार्मिक गलियों से होते हुए हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। शाम का 7 बजा है और जो रोशनी से नहाया हुआ गंगोत्री धाम है ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। गलियां भले सकरी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
जब दर्शन करने आएंगे तो लगभग 7:45 बजे 7:45 पर आपको आरती देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है वो एक एक करके आप दर्शन कर सकते हैं। आप उसके पहले यहाँ से जो तीव्र गंगा की धारा है यहाँ पर आप स्नान कर लीजिए। इसके अलावा दर्शन करने के बाद शिवालय का दर्शन करिए, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करिए, राजा भगीरथ के तपोस्थली का दर्शन करिए और स्नान करिए और तृप्त होइए। अगर पौराणिक कथाओं की बात किया जाए गंगोत्री धाम के, तो पुरातन काल में केवल यहाँ पर जो है गंगा के धारा की पूजा की जाती थी, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। हम लोग लाइन में लगे हैं माँ गंगा के प्रसाद के लिए। लोग गंगा की धारा की पूजा करते थे क्योंकि मानते थे गंगा धारा जो है जीवनदायिनी है। लेकिन बाद में 18वीं सदी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया और समय समय पर उसका जीर्णोद्धार भी किया गया। भाई माँ गंगा की आरती देखने के बाद प्रसाद भी मिल गया और इसके बाद प्रसाद का सेवन करने के बाद ठीक सामने हमारे शिवालय है, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। ऐतिहासिक कथा कहती है कि एक महाराज हुआ करते थे, महाराजा सगर। उनके 60,001 पुत्र थे। महाराजा सगर के 60,001 पुत्रों ने सोचा कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए और उसका पुण्य लिया जाए और ताकतवर बना जाए। उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की तो जो इंद्रदेव थे उन्हें लगा कि भाई ये सब इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो हमारा जो सिंहासन है वो खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि जो अश्वमेध का घोड़ा था उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। और फिर जब ये 60,000 जो लड़के महाराजा सगर के थे वो ढूंढते गए, कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। फिर क्या हुआ, वो देखे कि भाई कपिल मुनि ने हमारा घोड़ा बांध के रखा है, समेत का घोड़ा बांध के रखा, तो वो नाराज हुए और उनको अपशब्द बोलने में लगे। तो कपिल मुनि को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को सगर के भस्म कर दिया। अब जब उनका एक पुत्र जो बचा था वो ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वो देखा कि भाई 60,000 हमारे भाई जो है वो भस्म हो चुके हैं। तो वो कांपने लगा और उसने माफ़ी मांगी कपिल मुनि से और बोला महाराज अब इनका उद्धार कैसे होगा। तो कपिल मुनि ने बोला तुम्हारे वंशावली में एक आगे राजा आएंगे जिनका नाम होगा राजा भगीरथ। वो जो है जब माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे तो उनके द्वारा, माँ गंगा के द्वारा इनका जो है मोक्ष होगा, इनको मोक्ष प्राप्ति होगा, इनका उद्धार होगा। बाद में महाराज भगीरथ आए, उन्होंने तपस्या करके स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पे लाया और फिर उससे उनका जो है जीर्णोद्धार हुआ। बोला जाता है कि जब भगीरथ जो है गंगा माँ को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा था। कितने फ्लो पे जाहिर सी बात है कि कोई भी मानव, कोई भी जीव जो है उस फ्लो में बह जाता और सरवाइव नहीं कर पाता। तो उसके लिए, उसके फ्लो को कम करने के लिए, माँ गंगा के फ्लो को कम करने के लिए महाराज भगीरथ ने शिव की तपस्या की और बाद में तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया और गंगा के जो तेज बहाव को सौम्य किया ताकि जीवों को जीवन दान मिल सके। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। माना जाता है कि भगवान शिव के जटा से जो गंगा माँ निकली हैं वो यहीं पर निकली है। भगीरथ की तीव्र धारा दिख रही है और ठीक ये वाली जगह जो है वो भगीरथ की तपोस्थली है। तो दोस्तों माँ गंगा के दर्शन हो गए, 9:30 बज गए, 9:27 हम लोगों ने डिनर कर लिया और अब आराम करने का समय है। ये हम लोग का होटल, हम लोग 1500 में 3 बंदे होटल में रुकेंगे। ये हम लोग की गाड़ी ठीक सामने। अब कल से भयंकर वाली ट्रैकिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग गोमुख का ट्रैक करने वाले हैं। तपोवन के ट्रैक की परमिट का कुछ इशू था, इसकी वजह से तपोवन का ट्रैक हम लोग अभी कैंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय सी यू। और मुझे फॉलो जरूर करिएगा कुछ ऐसा बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।